बीजेपी ने रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से अपील की है कि वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की काउंसिल की तश्कील के लिए मदाखलत करें। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन आने के साथ ही एक दिन में 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने के लिए है तैयार। चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने आवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए किया नेक तमन्नाओं का इजहार। सीनियर सहाफी व एडिटर V6 चैनल संगपा हुए बीजेपी में शामिल, बीजेपी की क़यादत में करेंगे काम। हैदराबाद पुलिस ने 16 साल लड़की से 57 साल शख्स की शादी करवाने पर 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मशरक़ी गोदावरी जिले में एक और मंदिर पर हमला, मूर्ति के दोनों हाथ किसी ने तोड़ दिए, पुलिस मसरूफ़ हैं तहक़ीक़ात। हैदराबाद में नए साल के मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव के 9 केसेस हुए दर्ज, रात देर गए ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। तकरीबन 1,500 से ज्यादा पिटीशन पर कमीशन के अहकामात को रुबे अमल लाते हुए रियासत की सरकारी मिशनरी ने हुकूमत पर अवाम के एतमाद को बहाल किया। सदरनशीन तेलंगाना अक़लियती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन की सताइश। आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर राहत इंदौरी की आज 71वीं सालगिरह मनाई गई। रास्ता भटक जाने वाली 3 कमसिन लड़कियां कोरटला पर स्टेशन में हैं, वालिदैन की मुंतज़िर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने मोदी से की के पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की ख्वाहिश का किया इजहार। महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा है कि श्रीनगर एनकाउंटर में मारे गए 3 लोगों की तहकीकात करवाई जाए। मध्य प्रदेश में एक शख्स ने अपनी आधी जायदाद बीवी को और आधी जायदाद अपने कुत्ते को दे दी और कहा कि मुझे अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर सार्फिन को धक्का दिया है, जिसके मुल्क के 4 बड़े मेट्रो में 19 किलो वाले गैस सिलेंडर्स की कीमत 16.50 रुपये से बढ़कर 22.50 हो गई है। मोदी हुकूमत के साथ कई मीटिंगों के बाद भी कोई हतमी नतीजा नहीं निकल पाया। हुकूमत के रवैये को देखते हुए अब किसान तंजीमों ने अपना रुख मजीद सख्त करने का किया फैसला। शदीद कोहर के बाइस 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। हादसा उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जुमे की सुबह पेश आए। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा कोविड-19 से सेहतियाब हो गए हैं। ये बात उन्होंने ट्वीट के जरिए दी इत्तला। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने नए साल में मुस्लिम समाज को बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के वक्फ कब्रिस्तानों को रोशन करने के साथ नाजायज कब्जों को आजाद कराने का भी किया गया है फैसला। मुल्क भर में तकरीबन 70.33 लाख मेडिकल से जुड़े अफराद कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए इंदराज करा चुके हैं। उन्होंने खुसूसी तौर पर डिजाइन करदा कोविन ऐप में दर्ज करवाई तफसीलात।
पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी सरबराह अहसन मानी ने कहा है कि पाकिस्तान टीम 2021 में T20 आलमी कप के अलावा 10 दो तरफा सीरीज में हिस्सा लेगी।